आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। रामनगर में बनेगा रीजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 200 करोड़ की लागत से। वाराणसी के रामनगर में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI द्वारा रीजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण प्रस्तावित है। जमीन पहले से चिन्हित कर ली गई है और इस प्रोजेक्ट पर लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस केंद्र की मुख्य विशेषता यह होगी कि यहाँ एक साथ 5000 से अधिक छात्रों को जल परिवहन से जुड़े रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आगामी वाराणसी दौरे के दौरान इसकी आधारशिला रख सकते हैं। यह पहल राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के साथ जुड़कर व्यापार, लॉजिस्टिक्स और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करेगी। युवाओं को मिल रहा ब्याज मुक्त ऋण, खुद का बिजनेस शुरू करने का सुनहरा मौका। उत्तर प्रदेश में युवा अब जॉब ढूंढने वाले से जॉब देने वाले बन रहे हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान CM युवा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में 2502 युवाओं ने स्वरोजगार का रास्ता चुना है। योजना के अंतर्गत युवाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। आगरा जिले में कुल 2950 आवेदनों में से 2601 को प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है। इस योजना से स्थानीय स्तर पर अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और युवा उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। गैस बुकिंग सिस्टम धराशायी, 1700 रुपए में बिक रहा घरेलू सिलेंडर कालाबाजारी का शिकार। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस की भारी किल्लत सामने आई है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए सर्वर बार बार क्रैश हो रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। बिना बुकिंग और OTP के एजेंसियां सिलेंडर देने से मना कर रही हैं। बरौली अहर इलाके में गैस बुकिंग पूरी तरह ठप है, जबकि धांधुपुरा में नरेश इंडियन गैस सर्विस का गोदाम गैस की कमी के चलते बंद रहा। इससे कालाबाजारी बढ़ गई है और घरेलू सिलेंडर 1700 रुपए में बिक रहा है। लखनऊ में एक्सरे टेक्नीशियन अभ्यर्थियों ने किया जोरदार प्रदर्शन। लखनऊ के स्वास्थ्य विभाग महानिदेशालय परिसर में एक्सरे टेक्नीशियन पद के अभ्यर्थियों ने बड़ा प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से तत्काल अंतिम परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग की। अभ्यर्थियों ने ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि यह भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSSC द्वारा वर्ष 2023 में शुरू की गई थी। लिखित परीक्षा दिसंबर 2024 में और दस्तावेज सत्यापन जून 2025 में पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक फाइनल रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है। अभ्यर्थी कई वर्षों से नौकरी के इंतजार में भटक रहे हैं और इस देरी से काफी परेशान हैं। स्कूल ड्रेस सप्लाई का 1.33 करोड़ रुपए बकाया, मानव अधिकार आयोग ने मांगा जवाब। लखनऊ और बहराइच के कुछ स्कूलों में यूनिफॉर्म सप्लाई करने वाली संस्था को 5 साल से 1.33 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया गया है। संस्था के अध्यक्ष विजय प्रसाद ने उत्तर प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई। आयोग ने बेसिक शिक्षा निदेशक से स्पष्टीकरण मांगा है और लखनऊ व बहराइच के बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA को 16 अप्रैल को सुनवाई के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया है। इस मामले से शिक्षा विभाग में भुगतान प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। यूपी में एग्रीटेक मिशन तेज, डिजिटल क्रॉप सर्वे और फार्मर रजिस्ट्री से बदल रही खेती की तस्वीर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कृषि को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए एग्रीटेक मिशन को तेज गति दी जा रही है। डिजिटल क्रॉप सर्वे और फार्मर रजिस्ट्री अभियान के माध्यम से किसानों को सरकारी योजनाओं से सीधे जोड़ा जा रहा है। प्रदेश के 1,08,000 से अधिक राजस्व गाँवों में से लगभग 95,000 गाँवों की जियो रेफरेंसिंग पूरी हो चुकी है। खरीफ और रबी सीजन में करोड़ों खेतों का डिजिटल सर्वे किया गया है, जिससे फसल आंकड़े सटीक हो रहे हैं और योजनाओं का लाभ सही किसानों तक पहुंच रहा है। यह पहल कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने वाली साबित हो रही है। 60 की गारंटी पर खेत में लगेगा सरकारी ट्यूबवेल, किसानों को मिलेगी 15 लाख रुपए तक की मदद। गाजियाबाद जिले के मुरादनगर में किसानों के लिए सिंचाई को आसान बनाने वाली बड़ी योजना शुरू की गई है। लघु सिंचाई विभाग की मध्यम गहरी नलकूप सिंचाई योजना
मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के तहत अब किसान मात्र 60,000 रुपए की गारंटी देकर अपने खेत में सरकारी ट्यूबवेल लगवा सकते हैं। इस योजना का लाभ मुख्य रूप से 12 बीघा से अधिक जमीन वाले किसानों को मिलेगा। विभाग की ओर से किसानों को लगभग 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही 50 मीटर रबर पाइप भी उपलब्ध कराया जाएगा। इससे किसानों की सिंचाई लागत कम होगी और फसल उत्पादन बढ़ेगा। कानपुर देहात में फार्मर रजिस्ट्री में तेजी, 63% किसानों का पंजीकरण पूरा। कानपुर देहात जिले में फार्मर रजिस्ट्री अभियान को गति देने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिला अधिकारी कपिल सिंह की अध्यक्षता में माती स्थित सामुदायिक भवन इको पार्क में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में अधिकारियों को फार्मर रजिस्ट्री ऐप के संचालन की ट्रेनिंग दी गई और बाकी किसानों का पंजीकरण जल्द पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि जनपद में अब तक 63% किसानों की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है। यह अभियान किसानों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बीसी सखी योजना से महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर, बढ़ रही कमाई। उत्तर प्रदेश सरकार की बीसी सखी योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का सफल मॉडल साबित हो रही है। राज्य सरकार की इस पहल के तहत ग्रामीण महिलाओं को बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बीसी बनाकर गांव-गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। इससे ग्रामीणों को घर के पास ही बैंकिंग सुविधा मिल रही है, जबकि महिलाओं की आय में भी अच्छा इजाफा हो रहा है। योजना के जरिए हजारों महिलाएं अब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होकर परिवार और समाज में अपनी मजबूत पहचान बना रही हैं। स्कूल बसों पर सख्ती, अनफिट वाहन पर मान्यता रद्द। गाँवों में शुरू होगी मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026। अलीगढ़ और आगरा में स्कूल बस दुर्घटनाओं के बाद परिवहन विभाग ने सख्त रवैया अपनाया है। बस्ती मंडल में आरटीओ ने स्कूल प्रबंधकों को चेतावनी दी कि जांच में यदि कोई स्कूल वाहन अनफिट पाया गया या दस्तावेज अधूरे मिले तो वाहन का पंजीयन निलंबित करने के साथ विद्यालय की मान्यता भी रद्द कराई जा सकती है। वहीं प्रदेश सरकार ग्रामीण इलाकों में बेहतर आवागमन के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 शुरू करने की तैयारी में जुटी है। इस योजना से गांव-गांव तक सस्ती और सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। चित्रकूट में खुलेगा यूपी का 7वां संकेत विद्यालय, मूकबधिर बच्चों को मिलेगी शिक्षा और आवास। चित्रकूट के पाठा क्षेत्र में मूकबधिर बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश का 7वां नवीन संकेत विद्यालय जल्द शुरू होने जा रहा है। मानिकपुर विकास खंड के सरहट में विद्यालय का भवन पूरी तरह तैयार है। यहाँ बुंदेलखंड और आसपास के जिलों से करीब 200 दिव्यांग बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, जिसमें 100 बच्चों को आवासीय सुविधा मिलेगी, जबकि बाकी डे स्कॉलर के रूप में पढ़ाई करेंगे। शिक्षकों और स्टाफ की नियुक्ति पूरी होते ही पठन पाठन शुरू हो जाएगा। 18 मार्च से शुरू होगा यूपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन। 3.88 लाख उत्तर पुस्तिकाएं जांची जाएंगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपीएमएसपी की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जिले में 18 मार्च से शुरू होगा। मूल्यांकन से पहले 17 मार्च को सभी 5 केंद्रों पर परीक्षकों और उप प्रधान परीक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस बार जिले में कुल 38,828 कॉपियां जांच की जाएंगी। बोर्ड ने इसके लिए 189 उप प्रधान परीक्षक और 1,781 परीक्षक तैनात किए हैं। संत कबीर इंटर कॉलेज सदापुर समेत 5 केंद्रों पर निर्धारित समय में मूल्यांकन कार्य पूरा करने की पूरी तैयारी है। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 की पहली किस्त जारी, 90,000 लाभार्थियों के खाते में 900 करोड़ रुपए ट्रांसफर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना श्री 2.0 के तहत बड़ी सौगात दी है। लखनऊ में आयोजित विशेष कार्यक्रम में प्रदेश के 90,000 से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में आवास निर्माण की पहली किस्त के रूप में कुल 900 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम
माध्यम से ट्रांसफर की गई। इस दौरान 20 लाभार्थियों को आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हर गरीब परिवार का अपना पक्का घर होना चाहिए। साथ ही माफियाओं से मुक्त कराई गई जमीन पर बनने वाली हाई राइज इमारतों में वकीलों, डॉक्टरों, शिक्षकों और पत्रकारों को भी आवास उपलब्ध कराने की योजना पर सरकार तेजी से काम कर रही है। कानपुर में गैस संकट से उद्योग ठप, लोहा स्टील कटिंग सेक्टर में 40% छंटनी का खतरा। मध्य पूर्व के तनाव का असर अब कानपुर के औद्योगिक क्षेत्रों पर पड़ रहा है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की भारी किल्लत से शहर की करीब 500 से अधिक मेटल कटिंग इकाइयां पूरी तरह बंद हो गई हैं। दादानगर, फजलगंज, पनकी और चोबेपुर जैसे प्रमुख औद्योगिक इलाकों में लोहा, स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर की कटिंग रुकने से मशीनरी, ऑटोमोबाइल और कृषि उपकरण उद्योग बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। इस संकट से लगभग 2000 श्रमिकों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है, जबकि प्लास्टिक सेक्टर में भी 40% तक छंटनी की आशंका जताई जा रही है। जनगणना में पहली बार मोबाइल और डाटा पर सवाल, कुल 36 प्रश्नों में शामिल होंगे 4 नए सवाल। 15 साल बाद होने जा रही राष्ट्रीय जनगणना में कई नए बदलाव देखने को मिलेंगे। इस बार पहली बार लोगों से मोबाइल और इंटरनेट उपयोग से जुड़े 4 सवाल पूछे जाएंगे, जो कुल 36 प्रश्नों का हिस्सा होंगे। डिजिटल जनगणना के दौरान यह पूछा जाएगा कि व्यक्ति साधारण मोबाइल इस्तेमाल करता है या स्मार्टफोन, मोबाइल में इंटरनेट का उपयोग कितना होता है और रेडियो के उपयोग को भी मोबाइल से जोड़कर देखा जाएगा। इससे देश भर में मोबाइल और इंटरनेट उपयोग की वास्तविक स्थिति का सटीक आंकड़ा सामने आएगा। केजीएमयू में रोबोटिक सर्जरी की रफ्तार धीमी, कम फीस के बावजूद मरीजों की संख्या कम। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी केजीएमयू में रोबोटिक सर्जरी की आधुनिक सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद इसका लाभ लेने वाले मरीजों की संख्या उम्मीद से कम है। यहाँ हाल ही में दा विंची रोबोटिक सर्जरी सिस्टम शुरू हुआ है, जबकि SSI मंत्रा रोबोटिक सिस्टम पहले से मौजूद है। अन्य निजी संस्थानों में जहां रोबोटिक सर्जरी का खर्च 1 लाख रुपए से शुरू होता है, वहीं केजीएमयू में यह सुविधा मात्र 53,000 रुपए से उपलब्ध है। इसके बावजूद मरीजों की संख्या नहीं बढ़ पा रही है, जिससे इस उन्नत तकनीक का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है। कमला नेहरू अस्पताल में 20 मार्च से शुरू होगा बोन मैरो ट्रांसप्लांट, वार्ड की टेस्टिंग पूरी। प्रयागराज के कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल में ब्लड कैंसर जैसे गंभीर रोगियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। जनपद में पहली बार 20 मार्च से बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू होने जा रही है। अस्पताल में संक्रमण मुक्त और उच्च सुरक्षा मानकों वाला विशेष वार्ड तैयार किया गया है, जिसकी टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है। पहला ट्रांसप्लांट प्रतापगढ़ के 61 वर्षीय मरीज का किया जाएगा, जिन्हें 17 मार्च को अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। यह सुविधा क्षेत्रीय मरीजों के लिए जीवन रक्षक साबित होगी। प्रीपेड बिजली मीटर रिचार्ज से पहले पुराना बकाया जांचें, वरना बिजली नहीं जलेगी। लखनऊ में प्रीपेड बिजली मीटर उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। रिचार्ज करने से पहले पुराने बकाये की स्थिति जरूर जांच लें, क्योंकि केवल माइनस बैलेंस भरने से बिजली आपूर्ति बहाल नहीं होगी। लखनऊ मध्य जोन के मुख्य अभियंता रवि कुमार अग्रवाल के अनुसार जिन पोस्टपेड मीटरों को प्रीपेड में बदला गया है, उन पर पुराना बकाया लंबित है। अब रिचार्ज पर पुराना बकाया तय प्रतिशत के आधार पर वसूला जाएगा। बैलेंस प्लस में आने तक ही बिजली कनेक्शन चालू होगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने विकसित किया खास जैविक स्प्रे, बढ़ाया मिर्च का तीखापन और स्टीविया की मिठास। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU के वैज्ञानिकों ने 5 साल के गहन शोध के बाद एक विशेष जैविक स्प्रे तैयार किया है। वनस्पति विभाग के प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री सेक्शन में प्रोफेसर मोइनुद्दीन के निर्देशन में संग्राम सिंह ने चिटोसान और सोडियम एल्जिनेट के विभिन्न घोलों का परीक्षण किया। स्प्रे के उपयोग से लाल मिर्च में तीखापन और स्टीविया में मिठास काफी बढ़ गई है। विशेष रूप से 80 मिलीग्राम प्रति लीटर ICA का छिड़काव सबसे प्रभावी पाया गया। यह खोज किसानों के लिए फसल गुणवत्ता बढ़ाने में क्रांतिकारी साबित हो सकती है।
है। हरी पर्वत और रावली में मेट्रो के नए 60 मीटर लंबे पुल हरी पर्वत पुलिया होगी चौड़ी। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन UPMRC आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर में हरी पर्वत और रावली पर नए पुल बनाने जा रहा है। हरी पर्वत चौराहे पर मौजूदा पुलिया को चौड़ा किया जाएगा, जिसके ऊपर 60 मीटर लंबा स्टील गर्डर पुल तैयार होगा। इसी तरह रावली पर भी ऐसा ही पुल बनेगा। UPMRC के उप महाप्रबंधक पंचानंद मिश्रा के अनुसार यह कॉरिडोर आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक फैला है, जिसकी कुल लंबाई 16 किलोमीटर है और इसमें 14 स्टेशन होंगे। इन पुलों से मेट्रो निर्माण में तेजी आएगी और ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी। दरोगा भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गिरफ्तार, बायोमेट्रिक जांच में खुली पोल। वाराणसी में दरोगा भर्ती परीक्षा के दौरान सॉल्वर गिरोह का बड़ा मामला सामने आया है। सनातन धर्म इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र से पुलिस ने एक सॉल्वर को दबोच लिया। आरोपी विमलेश कुमार सोनभद्र निवासी अभ्यर्थी पवन कुमार की जगह परीक्षा दे रहा था। बायोमेट्रिक जांच में गड़बड़ी पकड़े जाने पर उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से फर्जी आधार कार्ड, प्रवेश पत्र और अन्य कूट रचित दस्तावेज बरामद हुए हैं। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। 19 मार्च से शुरू होंगे चैत्र नवरात्र, डोली पर आएंगी माता रानी, हाथी पर होगा प्रस्थान। इस साल चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ 19 मार्च से होने जा रहा है और यह 27 मार्च तक चलेगी। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार माँ दुर्गा का आगमन डोली पर होगा, जबकि प्रस्थान हाथी पर होगा। डोली पर आगमन को ज्योतिष में अशुभ संकेत माना जाता है, जो देश में अस्थिरता या राजनीतिक हलचल का इशारा दे सकता है। वहीं हाथी पर विदाई को शुभ माना गया है, जो अच्छी वर्षा, बेहतर फसल और समृद्धि का संकेत देता है। 19 मार्च को सुबह 6:53 बजे अमावस्या तिथि रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन से गोवर्धन में उत्साह, जोर शोर से तैयारियां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मथुरा वृंदावन गोवर्धन दौरे 19 से 21 मार्च को लेकर पूरे ब्रज क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। प्रशासन उनके कार्यक्रम को यादगार बनाने में जुटा है। मंदिरों, परिक्रमा मार्ग और प्रमुख धार्मिक स्थलों की साफ सफाई, सजावट और सुरक्षा व्यवस्था तेजी से की जा रही है। स्थानीय संत महंत भी भव्य स्वागत की तैयारियों में लगे हैं। 21 मार्च को गोवर्धन में दंगहाटी मंदिर दर्शन और परिक्रमा का कार्यक्रम प्रस्तावित है। यह दौरा ब्रज की धार्मिक सांस्कृतिक महत्वता को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान देगा। अयोध्या की राम रसोई में कोयले की भट्टी पर बन रहा खाना, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज। अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में संचालित राम रसोई में LPG कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति बंद होने से कोयले की भट्टी पर भोजन तैयार किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसका वीडियो शेयर कर बीजेपी पर तंज कसा और लिखा कि जो लोग सब कुछ लाने का दावा करते हैं, क्या वे राम रसोई के लिए सिलेंडर भी नहीं ला सकते। रसोई प्रबंधकों ने बताया कि गैस की कमी से संचालन प्रभावित हुआ है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था से भोजन जारी है और कभी बंद नहीं हुई। सरकारी शिक्षा कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, ग्रेच्युटी राशि 20 से बढ़ाकर 25 लाख। उत्तर प्रदेश सरकार ने 4,500 से अधिक अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 1.25 लाख से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। उनकी ग्रेच्युटी राशि 20 लाख से बढ़ाकर अधिकतम 25 लाख कर दी गई है। यह व्यवस्था राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में पिछले साल से लागू है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार महंगाई भत्ता मूल वेतन का 50% होने पर यह बढ़ोतरी लागू हुई है। इससे एडेड स्कूलों के कर्मचारियों का आर्थिक भविष्य मजबूत होगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको ये अपडेट पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।